नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं तजिंदर सिंह विर्क, अध्यक्ष तराई किसान संगठन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आज आपके साथ जुड़कर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए कि किस तरह से 9 महीने आंदोलन को हो गए। 9 महीने होने के बाद भी देश की सरकार जब सो रही हो तो आज देश भर के किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर देश के 20 अलग अलग राज्यों से हमारे तमाम संगठनों के, ट्रेड यूनियनों के और तमाम छात्र संगठनों के लोगों ने आकर 2 दिन का अधिवेशन हुआ है। इस अधिवेशन में बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई है जिसपे तमाम अहम फैसले लिए गए हैं। लेकिन इसी में 5 सितंबर को इस देश के अंदर, इस देश के किसानों की दिशा और दशा और उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 के अंदर क्या दिशा होगी किसानों की और क्या दशा होगी राजनीतिक दलों की, इसका नतीजा आने वाली 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की धरती से तय होगा। ये एक ऐतिहासिक रैली है। आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में किसानों की सबसे बड़ी महापंचायत रुद्रपुर के मुजफ्फरनगर के मैदान में होगी और इस मैदान से तय होगा कि उत्तर प्रदेश के 2022 का चुनाव और उत्तराखंड के 2022 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस देश का किसान जहां पंजाब और अन्य राज्यों के अंदर आंदोलन को तेज कर चुका है, उसी आंदोलन की धार अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी नजर आएगी आने वाले दिनों में। और इसी आज के अधिवेशन के अंदर जो तमाम फैसले हुए हैं उसी में 25 सितंबर को फिर एक बार हिंदुस्तान पूरी तरह से सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि भारत बंद की कॉल खाली किसानों ने ही नहीं, इस देश के मजदूरों ने, इस देश के नौजवानों ने, इस देश के व्यापारियों ने और इस देश के बेरोजगारों ने दी है कि देश का हर वर्ग, आज देश की सरकार हर कुछ बेचने पे लगी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ओलेक्स बन चुकी है। आज सारा माल बिक रहा है, आज रेल बिक गई, आज हवाई अड्डे बिक गए, आज इस देश की हर उस अर्थव्यवस्था को बेचने में लगे हैं देश के प्रधानमंत्री और देश की वित्त मंत्री। अखबार के अंदर अगर कोई नजर आता है तो सिर्फ और सिर्फ माल बेचने वाले नजर आ रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं साथियों कि हम तमाम संयुक्त मोर्चे के साथी जो इस संघर्ष में लगे हैं, 9 महीने के अंदर 600 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, हमारे तमाम बुजुर्ग चले गए, नौजवान चले गए। मैं उस जगह से आता हूं जिस जगह से हमारा नौजवान 26 तारीख को नवरीत शहीद हुआ था। सबसे कम उम्र का नौजवान ने उसी दिल्ली के अंदर शहादत दी थी। उसकी शहादत जाया नहीं जाएगी। देश के किसान के खून का कतरा कतरा इन 3 कानून को वापस कराकर, और जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे देश का किसान ही नहीं, देश का नौजवान, देश का बेरोजगार, आज सारे लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। इस सदी का सबसे बड़ा आंदोलन है। तो हमारा निवेदन है कि आप लोग हिम्मत और हौसला, जिस जज्बे और जिस हौसले के साथ लगे हैं, उसे आज सरकार घुटनों के बल पर है। सरकार ऊपर से नजर आ रही है लेकिन अंदर अंदर खोखली हो चुकी है। और आने वाले दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, मंत्रियों का विरोध हो रहा है, उससे नजर आ रहा है कि आंदोलन पंजाब, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर भी बढ़ चुका है। तमाम संगठन लामबंद हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के। और हम कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर 5 सितंबर के बाद उत्तर प्रदेश के टोल भी हरियाणा, पंजाब की तरह पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। और अडानी अंबानी के जो मॉल हैं, अडानी अंबानी के जो इदारे हैं, उनके ऊपर भी जिस तरह पंजाब के अंदर संगठन बैठे हैं उसी तरह उत्तर प्रदेश के संगठन भी बैठेंगे और इस गूंगी बहरी सरकार की आंखें खोलने का काम करेंगे। हम कहना चाहते हैं साथियों, यह सरकार लगातार आरोप लगाती रही इस आंदोलन के ऊपर। इस आंदोलन को क्या क्या नाम नहीं दिया, लेकिन आज सारे तरफ से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। और ये 2 दिन का जो अधिवेशन हुआ है, इस अधिवेशन ने कहीं ना कहीं इस देश की सरकार को एक संदेश दिया है कि ये लड़ाई खाली पंजाब की नहीं, ये लड़ाई उत्तर प्रदेश की नहीं, ये लड़ाई खाली कुछ राज्यों की नहीं, ये पूरे देश के किसान की लड़ाई है। आज देश का किसान हो सकता है केरल में हो, पश्चिम बंगाल में हो, लेकिन जितना दर्द इस देश के पश्चिम बंगाल के किसान के सीने में है, उतना ही दर्द पंजाब के सीने में भी है। तो हम कहना चाहते हैं साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा जिस एकता के साथ, जिस मजबूती के साथ इस आंदोलन को लड़ रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब देश के किसान की
जीत होगी और इस सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम, जय जवान जय किसान। साथियों, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। 20 से अधिक राज्यों के किसान प्रतिनिधि कल सुबह से इस अधिवेशन में भाग ले रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा का यह अधिवेशन अपने आप में ऐतिहासिक भी है, अपने आप में ये निर्णायक भी है। पिछले 9 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पे लगातार किसान बैठे हुए हैं। हर राज्य से किसान इसमें भाग ले रहे हैं। इस आंदोलन में 600 से अधिक किसानों की शहादत हो चुकी है। कई बार बीजेपी आरएसएस वाले लोग दुष्प्रचार करते हैं कि ये तो मात्र 2.5 राज्यों का आंदोलन है, लेकिन आप कल सुबह से लेकर अब तक के किसान प्रतिनिधि जो वक्ता रहे हैं उनकी लिस्ट उठा के देख लीजिए। 22 से अधिक राज्यों के किसान प्रतिनिधियों ने यहाँ पे अपनी बातें रखी हैं। लगभग 2 से 2.5 हज़ार किसान प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ये हमारी कोई पब्लिक रैली, पब्लिक गैदरिंग नहीं थी, ये तो किसान प्रतिनिधियों की बैठक थी जिसमें विचार विमर्श किया जा रहा है। कल पहला सत्र हुआ, उद्घाटन सत्र हुआ, उसके बाद ट्रेड यूनियन के साथियों ने दूसरे सत्र में अपनी बातें रखी। तीसरे सत्र में जो खेती और मजदूर थे, इन 3 काले कानूनों से खेती और मजदूरों को क्या नुकसान हो रहा है और क्या नुकसान होगा, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। आज अभी इन कानूनों से महिलाओं और नौजवानों के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में अभी ये चर्चा चल रही है। और फिर जो अंतिम सेशन होगा वो कंक्लूजन का होगा। वो अंतिम सेशन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। उसमें आगे की रणनीति फाइनलाइज की जाएगी। आगे की रणनीति पे अभी गंभीर मंथन हो रहा है। 5 तारीख के मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत को, किसान रैली को पूरे तरीके से सफल बनाने का ऐलान हो चुका है। लगभग 20 से 25 लाख किसान उस किसान महापंचायत में शामिल होने जा रहे हैं और 1947 के बाद की, आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी गैदरिंग होने का रिकॉर्ड हम उसमें निश्चित तौर पे बनाएंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। पंजाब से किसान बड़ी संख्या में आएंगे, हरियाणा से किसान बड़ी संख्या में आएंगे, उत्तर प्रदेश के किसान रहेंगे ही रहेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों से किसान प्रतिनिधि, किसान, आम किसान वहाँ पे पहुँचेंगे और उस पंचायत को पूरे तरीके से सफल बनाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज इस अधिवेशन में फाइनल होने वाली हैं और वो जो चीज़ें फाइनल होंगी वो इस आंदोलन को नई धार देंगी, वो इस आंदोलन को तेज करेंगी, वो इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने का काम करेंगी, जिससे ये आंदोलन देश के कोने कोने में पहुँच जाए। और हम ये बार बार कहना चाहते हैं, जिस तरीके से आज पूरे देश को बेचने की साजिश रची जा रही है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स जैसे माध्यम से, उसके अलावा हरियाणा में जिस तरीके से विधानसभा में किसानों की ज़मीन छीनने के लिए एक नया कानून ला दिया गया, जहां पहले के अधिग्रहण कानून में 70% किसानों की सहमति की जरूरत होती थी, आज नए कानून के तहत किसी किसान की कोई सहमति की जरूरत नहीं रहेगी। जो कलेक्टर, जो अधिकारी जब चाहे, रात को चाहे, दिन में चाहे, किसानों की ज़मीन छीन सकता है। तो कुल मिला के जो ये सारे कानून हैं बीजेपी जो ला रही है, इनकी मंशा, इनकी सोच एक ही है, किसी भी तरीके से खेती को घाटे का सौदा बनाया जाए और किसानों की ज़मीन छीनी जाए। जबकि इस किसान आंदोलन का मकसद ये है कि किसानों की ज़मीन हम सुरक्षित रखेंगे, किसानों की ज़मीन को नहीं छीनने देंगे। तो सभी मेरा भाइयों से हाथ जोड़ के यही विशेष निवेदन है। देखिए, यदि हम यहाँ से भाषण सुन के और भाषण सुना के चले गए तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। फिर जो मेहनत इस अधिवेशन के पीछे हुई है वो मेहनत रंग नहीं लाएगी। सिर्फ सुनने और सुनाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे सुनने के बाद हम अपने अंदर, अपने दिल में ये आग लेके जाएं कि देश के कोने कोने तक इस आंदोलन को पहुंचाएंगे। जिस भी राज्य, जिस भी गांव, जिस भी तहसील, जिस भी जिले में बैठेंगे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे तो किसान आंदोलन को बढ़ाने की बात करेंगे। जब ये हम यहाँ से प्रण करके जाएंगे, जब ये आश्वासन हम आयोजकों को, पूरे मोर्चा को देके जाएंगे, उसके बाद हम मानेंगे कि ये अधिवेशन सफल हुआ है। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, जो भी साथी आए, ये बॉर्डर हैं, जो ये सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ये किसानों के धाम बन चुके हैं। किसान मानते हैं कि यहीं पे भगवान बसता है, यहीं पे गुरुओं का वास है। तो यहाँ आए हैं तो एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नई प्रेरणा लेके जाएं और इस आंदोलन को और भी दुगना तेजी से राष्ट्रव्यापी करने का, तेज बनाने का हम काम करें, जिससे निश्चित तौर पे किसानों की जीत हो। और अंत में फिर ये कहूँगा, देश के कोने कोने में जो किसान बैठे हैं, 5 सितंबर को आप मुजफ्फरनगर में पहुंचना है और उस रैली को रैला बना देना है। पूरे मुजफ्फरनगर शहर को रैली में तब्दील कर देंगे। इतनी बड़ी संख्या में होने चाहिए। सारे ग्राउंड उस दिन छोटे पड़ जाएंगे। उसके अलावा शहर में भी अभी मेरी बातचीत हुई थी, तो शहर में भी माइक सिस्टम और स्पीकर लगवाए जा रहे हैं। तो पूरा शहर ही एक तरीके से रैली स्थल बन जाएगा। अनुशासन का ध्यान रखना है, शांति का ध्यान रखना है और
बीजेपी आरएसएस के तमाम षड्यंत्रों से सावधान रहना है, क्योंकि 5 तारीख का प्रोग्राम हमारा कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है। ये बीजेपी आरएसएस वाले षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्र रचने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए ध्यानपूर्वक रहना है, अपना ध्यान रखना ही रखना है, अपने कंधे से इधर वाले का भी ध्यान रखना है, अपने कंधे से उधर वाले का भी ध्यान रखना है। और इस संयुक्त किसान मोर्चा के एक जिम्मेदार सिपाही होने के नाते आपको ये अपना पूरा मिशन सफल कराना है। जय जवान जय किसान।